मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रसिद्ध पावनी कारिणी मंगल कारिणी मोक्षदायी गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हल्की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। बड़ी पावन चर्चा श्री रामचरितमानस से आज श्रवण कर रहे थे। अंगद जी रावण की सभा में है और कल आपने सुना अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब रावण नहीं माना तो अंगद ने वहीं रावण की सभा में भूमि पर एक जोर से मुक्का मारा। भूमि कंपित हो गई। रावण का सिंहासन डोल गया और रावण सिंहासन से नीचे गिर गया। उसके मुकुट जो पहन रखे थे वो भी गिर गए। अब रावण लगा उन मुकुटों को उठाने में और उधर अंगद जी भी उन मुकुटों को उठाने में लग गए। रावण के हाथ 6 मुकुट आए और अंगद जी के हाथ 4 मुकुट आए और उन मुकुटों का अंगद ने क्या किया, तुरंत भगवान श्री राम जी के पास उन मुकुटों को भेज दिया। कल मैं कह रहा था कि मुकुट नहीं, मानो राजनीति के 4 धर्म है। राजनीति के 4 धर्म कौन कौन से हैं? साम, दाम, दंड और भेद। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ कहीं आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल में बस 10 शीश। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। ये 4 मुकुट नहीं, ये तो नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। लेकिन रावण में धर्म का अभाव। ऐसा जानकर ये 4 चरण रावण को छोड़कर कहाँ चले आए? राम जी के पास चले आए। लाल जी के 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलाधीश, हे कौशलराज, सुनिए ये गुण और रावण को छोड़ कर के आपके पास आए। अंगद के आने से पहले ही उनका विजय चिन्ह प्रभु के पास पहुंच गया। यह विजय चिन्ह क्या है? रावण के 4 मुकुट। अंगद
के द्वारा आज कहते हैं फेंके गए इन मुकुटों ने प्रारंभ में बंदरों के बीच आतंक की सृष्टि कर दी। दिव्य तेज से भरे हुए इन तेजस्वी मुकुटों को देखकर बंदरों का आतंकित होना स्वाभाविक ही है। उनके मन में दो प्रकार की आशंका के विकल्प आए। या तो ये कोई उल्का पात आ रहे हैं चार उड़कर, अथवा क्रुद्ध रावण के द्वारा वानर सेना को विनष्ट करने के लिए एक साथ कई वज्र फेंक दिए गए हैं। आवत मुकुट देखी कपि भागे, आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परण विधि लागे, और रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाय। आज कह रहे हैं जब रावण के ये चार मुकुट आए तो वानर घबराए, बड़े भयभीत हो गए, भागने लगे। उन आतंकित वानरों को देखकर भगवान उनको आश्वासित करने के लिए इन मुकुटों का रहस्य प्रकट कर दिया। क्या कहते हैं? इकह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहो, लोक न हसनि के तो नहीं राहो, एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। बंदरों को बता दिया, बंदरों डरो मत, ये कोई उल्कापात नहीं है, ये कोई राहु केतु नहीं आ रहा है आपको मारने के लिए, ये कोई वज्र नहीं आ रहा, ये तो रावण के 10 मुकुट हैं। और ये आ रहे हैं, किसने भेजे इनको? बाली तनय, अंगद ने भेजे। भयभीत बंदरों को भागते हुए देखकर प्रभु का हंस पड़ना स्वभाव के औदार्य को प्रकट करता है। बंदरों के द्वारा युद्ध के प्रारंभ में इस प्रकार की कायरता का परिचय किसी शुभ लक्षण का संकेत नहीं दे रहा था। दूसरे, किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में यह बात आ सकती थी कि जो रावण के आक्रमण की कल्पना से ही संत्रस्त होकर के भागने लगे, वे वास्तविक युद्ध में कैसे टिक सकेंगे। पर प्रभु का दृष्टिकोण इस नियम में सर्वथा भिन्न है, अलग है। यदि उनकी ईश्वरता को अलग करके भी इस प्रश्न पर विचार करें तो इससे मन के अद्भुत रहस्यों को समझ सकने की उनकी क्षमता का परिचय प्राप्त होता है। देखो, ये हमारा जो मन है ना, इनमें परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का अद्भुत भंडार है। केवल तार्किक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है
कि भय और वीरता की प्रवृत्ति एक दूसरे के सर्वदा विरोधी है। जो भयभीत होगा वो वीर नहीं होगा, और जो वीर होगा वो भयभीत नहीं होगा। इन दोनों का एक ही व्यक्ति में निवास असंभव है, पर यह निष्कर्ष सत्य से सर्वथा दूर है। भाई आदिकाल से ही मन विरोधी प्रवृत्तियों का केंद्र रहा है। मन में विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ रहती हैं। जिस मन में वीरता रहती है उसमें भय भी रहता, और जहाँ भय रहता है वहाँ वीरता भी रहती है। अरे ये जो भय है ना, ये भय तो सृष्टि के श्री गणेश से सबसे पहले ही उत्पन्न हो गया।